Good morning to all of the students. Now we will continue the next topic of the human body and the organ systems. Now we will see respiratory systems and the structure and the function. In the respiratory systems, structure and functions, structure and function, what they given? Nose they given. Nose, if you are looking, the respiratory systems and respiration begins with nose. जो अपना respiratory system है और respiration है अपना nose से start होता है. यहाँ पे air filtered होती है. In the air, in the nose, very well, the hair is there and the mucus present in the nose. जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो नोस में क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं. जो अपना ऑलरेडी वेरी वेल इन द नोज लिक्विड पार्टिकल्स आर देयर, तो दैट डस्ट पार्टिकल व्हेन स्टिक टू द नोज दैट इज फॉर्म एज एन अ म्यूकस. तो इसमें क्या होता है, एयर फिल्टराइज हो जाती है अपने नोज में एंड मूविंग इनसाइड द फेनेक्स. अब फेनेक्स तुम लोग देख रहे हो फूड पाइप है एंड द विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेनेक्स. हाँ, ये फूड पाइप भी है, विंड पाइप भी. ये कहाँ से स्टार्ट होती है, फेनेक्स बोलते हैं ना, ये अपने विंड पाइप इधर से स्टार्ट होती है. फूड पाइप दिया, विंड पाइप दिया, ये ओरिजिनेट मतलब फेनेक्स से स्टार्ट हुआ है. तो फेनेक्स से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों कनेक्टेड है. तो विंड पाइप तेरा प्रेजेंट होता है फूड पाइप के पास में. हाँ, विंड पाइप इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द फूड पाइप. देयर इज अ लीड एट द बिगिनिंग ऑफ द विंड पाइप. बोलते हैं ना, वो लीड है एक तरह का. हाँ, मेन लीड बोलेंगे हम लोग इसको. बिगिनिंग है विंड पाइप का. दिस लीड क्लोजेस्ट टू द विंड पाइप. बोलते हैं ना, ये लीड क्या करता है, क्लोज कर देता है विंड पाइप को ड्यूरिंग पासिंग ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप. बोलते हैं ना, फूड पास होने के पहले, फूड पाइप के अंदर जाने के पहले. एंड देयर बाय नॉर्मली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड आर्टिकल्स. उसमें बोलते हैं ना, नॉर्मली इजीली क्या होता है, फूड पार्टिकल एंटर होता है विंड पाइप में. अदरवाइज विंड पाइप रिमेन ओपन. नहीं तो क्या हो जाएगा, विंड पाइप ओपन ही रहेगा. एंड हेंस क्या बता रहा है, एयर पासेस थ्रू द फेनेक्स. बाद में जाके क्या होता है, एयर पास होती है फेनेक्स में इनटू विंड पाइप में. फेनेक्स टू विंड पाइप. ना विंड पाइप गिव्स ए स्वेलन. बोलता है ना, जो विंड पाइप क्या होता है, स्वेलन होता है, फूकता है. बता रहा है एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स. साउंड बॉक्स रहता है, साउंड बॉक्स के में क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है विंड पाइप. विंड पाइप बोलता है ना, बाई फोरकेट्स इन द थोरेक्स. जो विंड पाइप है वो तुम्हारा बाई फोरकेट्स बताया थोरेक्स के अंदर. जो ट्रकिया फेनेक्स से दिख रहे हैं, तो थोरेक्स के अंदर एक तरह का साउंड क्रिएट करता है. दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग इज ना साउंड बॉक्स. वंस ब्रांच एंटर. बोलते हैं ना, जैसे एक ब्रांच एंटर होती है किसमें, राइट लंग में, एंड द अदर इनटू द लेफ्ट लंग. एक तो राइट लंग है, दूसरा लेफ्ट लंग है. तो लंग्स इट इज व्हाट दैट वी विल नाउ कंटिन्यू. तो वी ऑन द लंग्स. तो लंग्स दे आर टेलिंग लंग इज प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द थ्रोट, हार्ट इन द थोरेक कैविटी. लंग्स क्या होता है कि थोरेक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ प्रेजेंट होता है. यहाँ पे मैक्सिमम एरिया थोरेक कैविटी का रहता है जो ऑक्यूपाइड करता है लंग्स का, बाय लंग्स. एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हार्ट. उसमें क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, हार्ट का होता है. अब ईच लंग्स हैज़ डबल लेयर. हर लंग के अंदर बोलते हैं ना, डबल लेयर होती है कवरिंग. इट इज़ कॉल्ड एज ना फ्लोरा. होता है ना, there is internal and the external outer covering that you are looking that alveoli all this in and air out. तो ये बोलता है प्लूरा बता रहा है. तो इट इज कॉल्ड एज एन प्लूरा, जो डबल लेयर कवरिंग होता है. लंग्स आर इलास्टिक लाइक स्पंज. स्पंज तो तुम लोग को पता है, वैसे लंग्स भी होती है, स्पंज टाइप होती है. लंग्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल कंपार्टमेंट. लंग्स के अंदर बहुत से स्मॉल कंपार्टमेंट आते हैं. इसको हम लोग एल्वेली बोलते हैं. जैसे तुम लोग ऑब्जर्व करो एल्वेली का. हाँ, ये एल्वेली इज लाइक है ना बलून टाइप. जैसे हम तुम लोग ऑब्जर्व करो, ये तो बहुत सारे एल्वेली दिया है उसने. अ सिंपल एन एग्जाम्पल उसने एल्वेली का दिया है. उधर देखो, इन एन एयर आर एयर. द थर्ड फिगर यू विल ऑब्जर्व इन 11.1. इन एंड आउट एयर पैसेज. बोलते हैं ना, इन एंड एयर आउट पैसेज. ट्रांसपोर्ट इनटू कैपिलरीज, जो ट्रांसपोर्ट करता है कैपिलरीज के अंदर. आरबीसी तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो. वन इज आरबीसी मीन्स इन द आरबीसी एयर इज एंटर, ऑक्सीजन एंटर हो जाता है. नाउ लंग्स आर मेड अप ऑफ द मैनी स्मॉल कंपार्टमेंट. इसको बोलते हैं ना, लंग्स के अंदर बहुत से स्मॉल कंपार्टमेंट होता है जिसको एल्वेली बोलते हैं. दैट यू आर लुकिंग इन द थर्ड फिगर. रिच नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज. इसमें कैपिलरीज की बहुत सारी नेटवर्क रहती है. ईच एल्वेलस. एल्वेलस मतलब एक सिंगल, उसको बोल रहा है एल्वेली का एक सिंगल बलून टाइप दिख रहे हैं ना तुम लोग, उसको बोल रहा है. वॉल्स ऑफ एल्वेली
एंड द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, जिसके वॉल्स होते हैं ना एल्वेली के और कैपिलरीज के एकदम पतले होते हैं। गैसेस एक्सचेंज कैन इजीली, यहाँ पे गैसेस इजीली एक्सचेंज होती रहती है। एंड टेक प्लेस अराउंड द दिस थिन वॉल, बोलते हैं ना यहाँ पे जाके थिन वॉल पे एक्सचेंज होते रहता है। एज लार्ज कंपार्टमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द एल्वेली इज प्रेजेंट इन लंग्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपार्टमेंट किसके रहते हैं, एल्वेली के रहते हैं, ये लंग्स के अंदर रहते हैं। लार्जर सरफेस इज अवेलेबल, सबसे ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होता है गैसेज एक्सचेंज का। मीन्स ये एल्वेली के अंदर एयर इनसाइड बोलते हैं एंटर होती है और होता है ना मूव भी आउट हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव आउट हो जाता है उसके थ्रू। तो एक तरह का एयर इसमें से पास करती है, उस एयर के अंदर बोलते हैं ना ये एल्वेली के अंदर ब्लड भी रहता है, तो ब्लड के अंदर भी क्या होती है, एयर अंदर पास हो जाती है और जो अनफिल्टराइज वाला ब्लड रहता है वो बाहर भी आते रहता है। लाइक दिस वे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम चलते रहता है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग, किस तरह से गैसेज का लंग्स का एक्सचेंज होता है, जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं। गैसेज अकर्स कंटिन्यूसली वाइल ब्लड सेल आर सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्वेली, जो गैसेज है ना कंटिन्यूसली एक्सचेंज होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, इसके अंदर होता है ना आयरन, जो है मतलब प्रोटीन हेमोग्लोबिन ये प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, आरबीसी ऑफ द ब्लड के अंदर। जो अपना रेड ब्लड ना बलून, जो अपना ब्लड जो रेड है वो किसकी वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से, मेन चीज़ है। तो प्रोटीन हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ द ब्लड्स। अब बोल रहा है हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एयर से और विद इन द थलवा बोलते हैं एल्वेली, एल्वेली के अंदर ही बता रहा वो। साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम द ब्लड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वो ब्लड से बाहर चले जाते हैं एल्वेली के अंदर। 10 ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड, बोलते हैं ना इस तरह से ऑक्सीजन ब्लड बोलते हैं ना बाहर निकाल देता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, और वाटर वेपर जो रहता है ब्लड से बाहर निकल जाता है। एंड गिवन आउट एक्सहेलेशन, उसमें से एक्सहेलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है अपना। अब डायफ्राम की बात करते हैं। अ मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट इन द एट द बेस ऑफ द थॉर्जिक केज, थॉर्जिक केज मतलब पिंजरे की तरह बोलेंगे हम लोग, तो थॉर्जिक केज रहता है, ये बता रहा है एक मस्कुलर पार्टीशन है पूरा मसल्स टाइप का। दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज एन डायफ्राम, उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थॉर्जिक कैविटी, कहाँ पे रहता है, थॉर्जिक कैविटी के और एब्डोमिनल कैविटी के पास रहता है। थॉर्जिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी के पास में ये डायफ्राम रहता है। Simultaneously rising up of the ribs and lowering of diaphragm causes the disease, causes a decrease in pressures। जो बोलते हैं ना रिब्स तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो फिगर्स में, क्या होता है, कभी राइजेस होती है, कभी इट कैन दैट इज राइजिंग अप ऑफ द रिब, मतलब ऑक्सीजन जब एंटर होगा तो राइज होती है, और जब ऑक्सीजन आउट हो जाता है तो डिक्रीज हो जाती है उसके प्रेशर के थ्रू। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स, जैसे मैंने बोला एयर कहाँ से मूव होती है, लंग्स के थ्रू मूव होती है। हाँ, नोज के थ्रू जो एयर आई है वो लंग्स में गई है। वैन रिब्स रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, जब रिब्स बोलता है ना उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, डायफ्राम राइजेज अप, डायफ्राम क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से क्या हो गया है, ऑक्सीजन रिटर्न हो गया है, मतलब नोज के थ्रू मेरा क्या गया है, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन डायरेक्टली एंट्री करने वाला है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। डायफ्राम बता रहा है, तो डायफ्राम क्या करता है, इनसाइड में ऑक्सीजन को लेता है फिर बाद में लीव कर देता है, तो उस टाइम पे डायफ्राम क्या होगा, राइजेज अप होता है और जो उसका प्रेशर रहता है डिक्रीज हो जाता है, ये बता रहा है। व्हेन रिब्स रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, जब रिब्स ओरिजिनल होता है ना ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न हो जाता है तो राइज होता है ना, डायफ्राम राइज होता है। प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस, लंग्स का प्रेशर एकदम इंक्रीज हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस एयर मूव्स आउट फ्रॉम इट, बोलते हैं उसके वजह से एयर निकल जाती है नोज के थ्रू। कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इज नेसेसरी, कंटिन्यूसली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो चलते रहता है डायफ्राम की, ये ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स यू विल ऑब्जर्व हियर। तो ये बिफोर द सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये जस्ट ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ऑब्जर्व द मूवमेंट इन द रीजन बिलो द थॉर्जिक केज। यहाँ पे देखो जैसे कि उसने ठीक है बताया, ब्रीथिंग मूवमेंट थॉर्जिक केज बताया, अकरिंग ड्यूरिंग द ब्रीथिंग एंड डिस्कस इन द क्लास, ये डिस्कस करना तुम लोग को क्लास में। व्हाट इज मीन बाय ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। विच ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, कौन सा ऑर्गन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है।
अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? अलग अलग सब्सटेंस आता है, जैसे कि वाटर है, हार्मोन है, ऑक्सीजन है, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है, वेस्ट मटेरियल है। ये अलग अलग बोलते हैं ना, थ्रू अलग होता है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स, ये अलग अलग ऑर्गन में आता है। एन इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन रहता है ब्लड सर्कुलेशन का ह्यूमन बॉडी में और हायर एनिमल में। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, उसके अंदर हार्ट भी रहता है, ब्लड वेसल भी रहता है एंड कैपिलरीज भी रहती है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स।